दोस्तों, मैं फराज मलिक इस वीडियो को किसी पार्टी का समर्थक बन के नहीं बल्कि अपने दिमाग में उस गरीब आदमी का ख्याल रख के इस वीडियो को देखना जो गरीब आदमी मजदूर दिन भर रक्षा चलाता है, मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है और शाम को 200-300 रुपए अपने घर में ले जाता है, उससे अपने परिवार का पेट पालता है। उस गरीब आदमी को अपने दिमाग में रखकर इस वीडियो को देखना। पार्टी का समर्थक बन के देखेंगे तो शायद आपको मेरी बातें बहुत कड़वी लगेंगी, क्योंकि आज जो सवाल मैं अपने देश के नेताओं के सामने रखने वाला हूं, पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो में कुछ सवाल अपने देश के नेताओं के सामने रखे थे, लेकिन कुछ तस्वीरें एक बार फिर से हमारे सामने आ गई हैं और इस खतरनाक होते कोरोना के दौर में किस तरीके से हमारे देश के नेता चुनावी रैलियों में लाखों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई ये सवाल पूछने वाला नहीं है, सोशल मीडिया पर भी नहीं है और हमारी मीडिया की तो बात ही मत करिए। मीडिया अभी बंगाल के अंदर कोरोना को लेकर कोई खबर नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही वहां पर चुनाव हो जाएगा फिर देख लेना मीडिया कैसा चीखता चिल्लाता है और खतरनाक म्यूजिक लगाकर आपके सामने बंगाल की कोरोना रिपोर्ट आपके सामने पेश करता है। ये जो थंबनेल में और टाइटल में जो कुछ लिखा है, ये मैंने क्यों लिखा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहला सवाल मेरा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से है। दूसरा सवाल देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से। तीसरा सवाल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और टीएमसी नेता ममता बनर्जी, इसके अलावा जितने भी नेता चुनावी सभाएं कर रहे हैं उन सभी से एक मेरा सवाल है और जनता भी आप लोगों से यह सवाल पूछ रही है। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। मीडिया आपसे सवाल अभी नहीं करेगी और हमारे सोशल मीडिया वाले सिर्फ अफवाहें उड़ाने में लगे हुए हैं। ये जो मैंने लिखा है ऊपर ना, ये कल काफी सारे लोगों ने इस तरीके का एक मैसेज भी वायरल किया और कुछ लोगों ने इस टाइटल की वीडियो भी बनाई कि कोरोना के 1 साल के बाद प्रधानमंत्री आज फिर देश को संबोधित करेंगे और आज फिर लॉकडाउन का ऐलान करेंगे। इस तरीके की झूठी अफवाहें कल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ उड़ाई गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी देश के साथ संबोधन अभी मोदी जी नहीं कर रहे हैं, ना ही मोदी जी लॉकडाउन का ऐलान कर रहे हैं और शायद मोदी जी का अभी ध्यान लॉकडाउन और कोरोना की तरफ है ही नहीं। उनका पूरा ध्यान इस वक्त बंगाल चुनाव की रैलियों पर है। सबसे पहली तस्वीर आप लोग मोदी जी की देखिए। मोदी जी ने इस वीडियो को अपने हेलीकॉप्टर से बैठकर शूट किया है। यह दिखाने की कोशिश की है कि देखिए मेरी रैली में कितने सारे लोग मुझे सुनने आ रहे हैं, मुझे देखने आ रहे हैं। प्राउड के साथ, बड़ा गर्व के साथ इस वीडियो को शेयर किया। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये वीडियो आप लोगों को दिखाई थी, लेकिन अब कुछ और ऐसी तस्वीरें मैं आपके सामने रखने वाला हूं जिसको देखकर एक आम इंसान जो है सवाल पूछने पर मजबूर हो जा रहा है और एक आम इंसान का दिमाग चकरा जा रहा है कि सारे नियम कानून क्या सिर्फ हमारे ही लिए हैं? करोगे आप और भुगतेंगे हम लोग। कोरोना आप लोग फैलाओगे, उसका असर हमें देखने को मिलेगा। क्या आम जनता ही सारे रूल फॉलो करेगी? माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, देखिए असम के अंदर किस तरीके का भव्य रोड शो किया है और इसमें देखिए कितनी अच्छी सोशल डिस्टेंसिंग है। यहां पर इक्का दुक्का लोग ही आपको मास्क लगाए हुए भी नजर आएंगे, लेकिन हमारे गृह मंत्री जी तो मास्क भी नहीं लगाए हैं। किसी भी फोटो में आप देख सकते हैं आसपास कितने सारे लोग हैं। नेताजी एक दूसरे का हाथ पकड़कर बड़ा क्लोज खड़े हुए हैं, लेकिन मास्क किसी के चेहरे पर लगा हुआ नहीं है। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, गृह मंत्री जी भी मास्क बिल्कुल नहीं लगाए हुए हैं और जब भाषण देने आते हैं हमारे देश के नेता तो यही कहते हैं कि भाई मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाओ। जनता लापरवाही कर रही है जिसकी वजह से कोरोना बढ़ रहा है। यार एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब कानपुर जेल के अंदर 10 कैदी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और वो कैदी कहीं जाते भी नहीं है, एक ही जगह पर रहते हैं, जब उनको कोरोना हो सकता है तो ये जो लाखों की भीड़ आप लोग इकट्ठी कर रहे हैं तो कि यहां पर कोरोना बम नहीं फूटेगा? क्या सारी जिम्मेदारी, सारे नियम हमारे देश की जनता ही निभाएगी? चलिए ये हो गई बीजेपी नेताओं की बात। अब चलते हैं कांग्रेस की तरफ। इस खतरनाक होते हुए कोरोना के दौर में विपक्ष को चाहिए ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट करते, रैलियां नहीं करते, लेकिन प्रियंका गांधी ने असम के अंदर रैली की। जरा देखिए तस्वीरें, कहां है इनका मास्क और कहां है इनकी रैली में सोशल डिस्टेंसिंग। आई ममता बनर्जी की तरफ भी चलते हैं। पैर टूटा हुआ है इनका, पैर में चोट है, लेकिन रैलियां जरूर करना है इनको। रोड शो किया था इन्होंने, देखिए इस रोड शो की हालत। कितनी अच्छी सोशल डिस्टेंसिंग हमारे देश के नेताओं के सामने हमारी जनता निभा रही है। जरा देखिए इन चीजों को, तस्वीरों को देखिए और समझिएगा। जहां एक तरफ होली मनाने से रोका जा रहा है, शबे बारात मनाने से रोका जा रहा है, बहुत सारे नियम कानून जनता के ऊपर थोपे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के नेता किस तरीके की हरकत कर रहे हैं। कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 40,000 का आंकड़ा पहुंच गया है एक दिन में। इतने सारे केस एक दिन में आ रहे हैं और दूसरी तरफ कितनी बुरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं हमारे देश के नेताओं की तरफ से। ना मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है और नियम कानून ऐसे बनाने बैठते हैं जैसे कितनी इनको जनता की फिक्र है। इनको जनता की फिक्र नहीं है। जनता जाए भाड़ चूल्हे में, इनको बस अपनी कुर्सी चाहिए। रैली करके ये दिखाना है जनता को कि देखिए हमारे साथ कितनी ज्यादा भीड़ है।
ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है, ना सोशल मीडिया पर कोई पूछ रहा है, और गोदी मीडिया को तो इन बातों से मतलब ही नहीं है। वो आपको सिर्फ डरावना म्यूजिक लगाकर आंकड़े बताने में लगे हुए हैं कि आज इतने आंकड़े आए, यहां पर इतनी मौत हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। बड़ा गंभीर मुद्दा है और इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत दिन हैं, चुनाव को खत्म होने में बहुत दिन हैं। अगर ऐसे ही रैलियां होती रहीं तो देख लेना देश के अंदर कोरोना का क्या हाल होगा। और जब कोरोना बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हमारे देश की सरकारें कुछ नहीं करेंगी, लॉकडाउन का ऐलान कर देंगी। और जब लॉकडाउन लगेगा तो सोचिए उस गरीब का जो पिछले साल रोडों पर मारा ततड़ा फिर रहा था, जो दिन भर मजदूरी करके 200-300 रुपए कमा के अपने बच्चों का पेट पालता है, वो लॉकडाउन में जब घर बैठेगा तो उसका क्या हाल होगा। बड़ा गंभीर मुद्दा है, लेकिन इस पर सवाल उठाने वाला है ही नहीं कोई।